जरा ये वीडियो देखिएगा। आलमी सतह का जो ख्वाब हम देखते हैं वो शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। उस नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करें। 1000 साल हमने हुकूमत की और जैसे हमने की है वो भी दुनिया के सामने। अगर उसके अंदर कोई अच्छी मिसालें हैं तो उसको तारीख और अदब और ओरिएंटल स्टडीज के लिटरेचर के तौर पे बच्चों को पढ़ाएं कि जी हम लोग इतने अच्छे हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये जनाब हसन इलियास साहब किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए थे रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें वो फरमा रहे थे कि अगर हमने कोई अच्छे काम किए हैं, जो हमारी कोई 1000 साल हुक्मरानी रही है दुनिया पे, अगरचे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हमारी 1000 साल हुक्मरानी किसी सेंट्रलाइज सिस्टम से रही हो, लेकिन चलें उसको भी हम साइड पे रखते हैं। लेकिन वो कह रहे कि अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो फिर आप उसको तारीख़ और अदब और ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़ उसकी रोशनी में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। एंड दिस इज़ वेयर द रियल प्रॉब्लम लाइज। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मैं लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अरसे से, इसलिए कि जो फ्रॉइडियन स्लिप यहाँ पे हुआ है, यानी कि जो चीज़ उनके लाशऊर तहत शऊर में थी वो उनकी ज़ुबान पे आ गई। और इस पे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से असल में जो आपका जो एक प्रेमिस है वो सामने आती है कि आप ये जो सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सेकुलर्स हैं वो तो चले ठीक है, उन ईजी टू डील विद, इसलिए कि आप डायरेक्टली उनसे सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन करें तो बात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और ना ही सेकुलरिज्म के दामन में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप वो अपना आर्गूमेंट्स कन्विंसिंगली विन कर सकें। लेकिन ये जो तबका है जिसने पगड़ी पहनी हुई है, जिसने टोपी पहनी हुई है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, ये हम मुसलमानों के अंदर ये ज़्यादा ख़तरनाक तबका है क्योंकि ये मुसलमान हैं। ऑफ दैट देयर इज़ नो डाउट। ये अपनी तबीयत के मुताबिक दीन की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मसला ये है कि ये जिस डगर पे चल पड़े हैं और जिस डिफीटिस्ट एटीट्यूड के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ये ख़तरनाक इसलिए ज़्यादा हैं कि ये बिल्कुल हमारे अपने नेटवर्क्स के अंदर हैं। अब ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़, आप अंदाज़ा करें हसन इलियास साहब का कि कितना यहाँ पे वो इल्मी ईमानदारी का वो सबूत दे रहे हैं कि जो मुस्तशरकीन हैं, यानी कि जो एक फील्ड ऑफ स्टडी है ओरिएंटलिज्म, जो कि बाय डिज़ाइन एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो बनाई ही इसलिए गई थी कि जो मशरक़ के लोग हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें अफ्रीका भी है, जिसमें इस्लामी दुनिया भी है, कि इस्लामी दुनिया के लोगों को वहशी, दरिंदा, बर्बरियत से भरपूर बैकवर्ड दिखाएं। ये यूरोसेंट्रिक आइडियाज़ थे। कलोनियल कलोनियलिज़म के वो जो आपका एहसास बरतरी है कि दुनिया में हम जैसा कोई नहीं है, अपने सिस्टम्स को मेयार बना के उन्होंने इस्लाम की स्टडी स्टार्ट की और नतीजा ये निकाला कि चूँकि इस्लामिक सिस्टम्स जो हैं वो वेस्टर्न सिस्टम से डिफरेंट हैं, देयरफॉर आइदर ये सिस्टम्स हैं ही नहीं, या अगर हैं तो ये सारे के सारे गलत हैं, इनकी तारीख भी गलत है। अब ये जो हसन इलियास साहब कह रहे हैं ना कि अपने बच्चों को आप ये तारीख पढ़ाएं, तो असल में वो ये नहीं कह रहे कि आप लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हुए हैं। असल में वो तंज कर रहे हैं कि आप लोगों ने उस वक्त भी कोई अच्छे काम नहीं किए थे, और अगर आपने कोई किए हुए हैं ना तो अपने बच्चों को आप ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़ की रोशनी में वो बताएं। क्यों बताएं? जस्ट गिव मी वन रीज़न। यानी कि एक जो डिसिप्लिन है वो बना ही इसलिए है कि वो आपको जालिम, जाहिल, कमतर दिखाए, तो बजाय इसके कि आप इतना बड़ा आपका एक नाम है, गामदी साहब से आपका एक ताल्लुक़ है, उनकी सोच को आप आगे लेके चल रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस रखते हैं माशरे पे, बजाय इसके कि आप लोगों को ये कहें कि इससे दूर रहना है, तुम्हारे जहन में जहर भरा जाएगा अगर तुमने ओरिएंटलिज्म को फॉलो किया, क्योंकि वो सारे का सारा वो गलत है। और हमारे यहाँ जो एक बड़ा रिच ट्रेडिशन है, दुनिया भर के लोगों ने इस पे काम किया है। मिसाल के तौर पे एडवर्ड साइड, जिन्होंने खुल के बताया कि इसका जो ओरिएंटलिज्म की जो फील्ड बनाई गई थी इसका मकसद क्या था। उसके साथ साथ आप अब्दुल मालिक को आप देखें, वाइल हलक, जो बहुत सी बातों में इस कॉन्टेक्स्ट में इख्तलाफ रखते हैं एडवर्ड साइड से, लेकिन इस मामले में वो भी क्लियर हैं कि ये जो ओरिएंटलिज्म है ये कोई अच्छी या अनबाइस्ड पोजीशन नहीं थी। उसके साथ साथ आप जो दीगर हमारे ये तलाल असद को आप देखें मिसाल के तौर पे, आपको और बहुत से राइटर्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ा लीला गांधी, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ काम किया हुआ है, बताया है कि ये इस्लाम, वो सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि मजमूई तौर पे बरसगीर, चाइना, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे ये बड़े निचले दर्जे के लोग हैं, यानी कि उन्होंने एक क्लास सिस्टम एक तरह का ये बनाया हुआ, तो आप उनको सामने रख रहे हैं। फिर जब मैं कहता हूँ कि आप RCMs में से हैं तो आप लोगों को एतराज़ हो जाता है। रैंड कॉरपोरेशन वालों ने क्या किया था, वो इंजीनियर साहब पे जो एक वीडियो था मैंने उसका दिखाया भी था, पेज 37 के, वहाँ पे क्या लिखा कि हमें अब आइंदा जो लोग हैं वो किस तरह के चाहिए, वो चाहिए जो प्रो वेस्ट हो। अब इससे ज़्यादा प्रो वेस्ट क्या होगा? अब ये तो होगी कि वो जो एक उनकी ज़ुबान से सच निकल गया कि असल में वो चाहते क्या हैं कि हम
कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं। और बाय द वे यही ओरिएंटलिस्ट्स हैं जिनका काम डॉक्टर हूद भोए साहब मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि मिस इंटरप्रेट भी क्या करते हैं, अगर वो तो ठीक बता रहे होते हैं, काम तो जानबूझ के इन लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया होता है। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब भी, ये सारे वो लोग हैं कि जो इस्लामी तारीख़ को बुरा कहते हैं, इस्लामी तारीख़ के बारे में बुरा इस अंदाज में कहते हैं कि इसके अंदर जब रिलीजन का एलिमेंट आया तो साइंस नीचे चली गई है। ये सब उसी के, ये जो थे अर्नेस्ट रेनन वगैरह, ये सब उसी दौर के ही लोग थे जिन्होंने इस्लामी तारीख़ पे बेदरेग तरीके से झूठ बोले। और हमारे एक रिलीजियस स्कॉलर हैं जो कह रहे हैं कि उसकी रोशनी में अपनी तारीख़ को पढ़ो। रियली हैज़ इट कम दैट फार, हैज़ इट कम दैट फार कि आप लोगों ने ये जो बेसिक ईमानदारी है वो भी छोड़ दी है। और यही तो वजह है कि इसी पॉडकास्ट में जनाब फरमा रहे थे कि आप ये देखें कितने अच्छे हैं वेस्ट वाले, क्योंकि अब आपने ओरिएंटलिज्म को जो अपने जहन में बिठाया हुआ है तो इस्लाम वाले तो हमारी तारीख तो हो गई बुरी। अब जो अच्छे हैं आप उनका तारुफ सुने कि 1928 के बाद कितना अच्छा हुआ, उन्होंने क्या किया। एक्चुअली आप वो हिस्सा सुन ले, फिर उस पर बात करते हैं। आज के नौजवान को ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो कुछ उसको इस वक्त आलमी सतह पर नाहमवारियां नजर आती हैं, मगरबी कौमों की कुछ नाइंसाफियां हैं, जुल्म है, ताकत है, आप माजी से अगर उसका मुआवजा करें, आज से पहले दुनिया में जब कोई फतह हासिल करता था ना, तो वो दुनिया में लोगों को या तो गुलाम बनाता था, बाजगुजार बनाता था, या कत्ल करता था। ये खुदा का फजल है, ये खुदा का करम है कि खुद उन ताकतों को अंदर ये शऊर बेदार हुआ कि अपनी तहजीब नफ्स करें। लिहाजा 1928 के बाद खुद उन्होंने मिलकर ये बात तय की है कि कब्जा करके भी किसी मुल्क पर अपनी हुकूमत नहीं कायम कर सकते। देख लीजिए जनाब के खुदा का शुक्र है कि ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। कितना ज़्यादा आप और जो ईमानदारी है उसकी कुर्बानी देंगे, जो इल्मी दियानतदारी है उसकी कुर्बानी देंगे एक ऐसे नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए जो कई साल पहले इन्होंने रैंड कॉरपोरेशन ने दिया हुआ था कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, कि उसके नैरेटिव को आप पैडल करते जा रहे हैं। 1928 में इन्होंने ये किया था, वो किया था, बड़ा अच्छा किया था। कि आपको नहीं पता कि यही अमेरिकन फ़ौजी फ्रांस में फ़्रेंच लोगों की मदद के लिए आए, जर्मनी के ख़िलाफ़ आए, और उन्हीं फ़्रेंच औरतों का किस बेदर्दी से मैसिव लेवल पे रेप किया। जर्मन करते वो भी बुरी बात थी, लेकिन उसका फिर हिस्ट्री में एविडेंस मिल जाता है कि चलें वो तो लोग कब्ज़ा करने आए थे, उन लोगों ने ऐसा कर लिया, वो भी गलत है, उसकी भी कोई उसका मैं नहीं कहता कि उन्होंने वो अच्छा काम होता है, लेकिन जो मदद करने के लिए आए हैं वो ये काम कर रहे हैं। दुनिया में कौन सी ऐसी जंग है इस वक्त जिसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग नहीं है जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। उन्होंने भी ये समझ लिया है कि आप कब्ज़ा करके नहीं रख सकते। नहीं सर, आपको ब्रेटन वुड्स सिस्टम का नहीं पता है, आपको लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की थ्योरी है उसका नहीं पता है। वो थ्योरी पॉजिटिव ये करती है कि पूरी दुनिया में जंगें कराओ, जंग जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर 20-20, 25-25 साल का एक रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट करो और उस मुल्क को रिक्रिएट करो अमेरिका की इमेज में, ताकि सारी दुनिया लिबरल हो जाए। आप कहते हैं कब्जे नहीं करते हैं, पूरे पाकिस्तान पे कितना इस वक्त कब्जा है, पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं ले सकता, क्यों? लिबरल अमेरिका को तकलीफ हो रही है, सेकुलर अमेरिका को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान अपने फैसले आज़ादी से नहीं कर सकता, बाकी इस्लामी मुल्क हैं वो फैसले नहीं कर सकते हैं। वो जो कब्जे की है, जो तरीक़ाकार है वो बदल गया। किसने आपसे कहा है कि ये कब्जे नहीं किए? तो जंग ही सारे कब्जे की है। कभी नोम चॉम्स्की को भी पढ़ लिया करें, कभी बाकी जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं सारे सिस्टम पे, कभी उनको भी पढ़ लिया करें, आपको पता चले कि ये कितना बड़ा एम्पायर है। ये लोग कब्ज़ा नहीं करते हैं। 700 से ज़्यादा फौजी अड्डे अमेरिका ने दुनिया में क्या किस लिए की हैं? फौजियों को पिकनिक पे भेजने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। कितना और ज़्यादा लोगों को एहसास गुलामी में आप धकेलेंगे? नैरेटिव सिर्फ ये है कि मैं डिफीटेस्ट एटीट्यूड है मेरा जनाब, कि आप कुछ नहीं कर सकते, देयरफॉर आप कुछ भी ना। ओ भाई, लुक एट अस, हमने इशू देखा है, मसला है इस वक्त, हमें नज़र आ रहा है, उसका एक हल सोचा है, आइए हमारी मदद करें। 5 लाख साइंसदान हम पैदा करना चाहते हैं, फिलोसफर, थिंकर्स। आप ये कहते हैं चुप करके जो तुम्हें एक एहसास गुलामी में मुब्तला किया गया है, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसी के अंदर उसी के अंदर रहो, ओरिएंटलिज्म से अपनी तारीख को पढ़ो। सीरियसली, अभी गांधी साहब का वो जो एक फॉलोइंग का एक तबका है वो आ जाएगा, नहीं आपने बात अच्छे तरह से समझ। ओ मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आप इन लोगों को नहीं समझ रहे हैं, ये क्या जहर घोल रहे हैं, ये तो उनके मुंह से निकल गया है। मैं जब ये बात कहता था उस वक्त आप लोगों को कहते नहीं, आप लोगों ने समझा नहीं है। अब क्या करेंगे पता है आपको क्या करेंगे? आप एक काम करेंगे, वाकई ही अगर आप इस मामले में हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, अब आप इनको ईमेल्स करके भेजें कि जनाब क्यों ओरिएंटलिज्म की रोशनी में, ओरिएंटल स्टडीज़ की रोशनी में अपनी तारीख को पढ़ें, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं उससे। दीज आर जस्ट अनबिलीवेबल पीपल।